नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? क्या अमित शाह बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री, या फिर यूपी के दिल की धड़कन सीएम योगी आदित्यनाथ मारेंगे बाजी? मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। दोस्तों, जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर भाजपा पर तंज कसा है, तब से हर तरफ यही सवाल गूंज रहा है कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी अगले साल रिटायरमेंट लेने का प्लान बना रहे हैं? और देश की जनता भी गहरे असमंजस में पड़ गई है कि अगर आज हम नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्री के रूप में चुने और अगले साल भाजपा किसी ऐसे कैंडिडेट को देश की बागडोर दे दे जिस पर हम भरोसा नहीं करते, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में लोगों की इस असमंजस को दूर करने के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान का करारा जवाब दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो एक कदम आगे आकर अभी से अपने वारिस का नाम घोषित कर दिया है। तो कौन बनेगा मोदी जी का वारिस? और क्या वाकई में भाजपा में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने का नियम है? चलिए जानते हैं। 21 मार्च 2024 के दिन दिल्ली लीकर केस में अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया था। तब से लेकर सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहते हुए दिल्ली की सरकार चला रहे थे, लेकिन इलेक्शन के माहौल में वो अपनी पार्टी और इंडी गठबंधन के लिए बिल्कुल भी प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन 50 दिन जेल में रहने के बाद 11 मई 2024 के दिन सीएम केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल गई। तब से लेकर वो रिलीज भाषण के जरिए अपने इलेक्शन कैंपेन को फिर से रफ्तार में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच जेल से निकलने के अगले दिन ही सीएम केजरीवाल ने भाजपा और पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। जी हां, सीएम केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर कहा कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी में खुद नियम बनाया था कि 75 साल की उम्र होते ही पार्टी के हर पॉलिटिशियन को रिटायरमेंट दे दी जाएगी, और खुद अगले साल 75 साल के हो रहे हैं 17 सितंबर को, इसलिए वे अपनी आधी टर्म में ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। आगे सीएम केजरीवाल ने कहा कि इसी नियम के तहत सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी को रिटायर किया गया, जिसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी ने अवकाश ग्रहण किया, फिर सुमित्रा महाजन जी को रिटायर किया गया और यशवंत सिन्हा को भी रिटायर किया गया, और अब नरेंद्र मोदी की बारी है। आगे उन्होंने कटाक्ष में भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि आपका प्रधानमंत्री दावेदार कौन है? तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। यहाँ तक कि केजरीवाल जी ने ये तक कह दिया कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो अगले 2 महीनों में योगी आदित्यनाथ को भी निपटा देंगे और अगले साल अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? वहीं अपने इस बयान में सीएम केजरीवाल ने भाजपा के सबसे सफल इलेक्शन कैंपेन मोदी की गारंटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भाजपा को वोट दे रहे हो तो अमित शाह को वोट दे रहे हो, यही समझकर वोट कर। जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाए वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अरविंद केजरीवाल के इस बयान से सियासी घमासान छट गया। जहां इंडी गठबंधन के नेता केजरीवाल के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं भाजपा के नेताओं का कहना है कि ऐसी बयानबाजी सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए की जा रही है। बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा,
वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान का ऐसा करारा जवाब दिया कि दिल्ली में पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी वाली कोल्ड वॉर की ही शुरुआत हो गई। आप भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी इस समय अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। साइड इफेक्ट इस रूप में उनको ये लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। उनको ये लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। संगति का असर तो पड़ता ही पड़ता है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो स्वयं भी लिप्त होते होते जेल की शिक्षों के अंदर चले गए और जेल के साइड इफेक्ट को मुझ पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मुझ पे मत थोपिए, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलता हूं कि दिल्ली की जनता बड़ी सुकून से थी, आप फिर बाहर आ गए हैं। आपकी खांसी से दिल्ली की जनता भी खांसते हुए दिखाई दे रही है, हाँफते हुए दिखाई। मगर इन सभी बातों के बीच सवाल अब भी वही है कि क्या भाजपा पार्टी ने कोई ऐसा नियम बना रखा है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट लेना कंपल्सरी है, जिसे लेकर हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने स्टेटमेंट दी है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट ले ली जाए और नरेंद्र मोदी अपने 3rd टर्म को बिल्कुल पूरा करेंगे। और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ सालों में पार्टी के कई बड़े नेताओं को रिटायरमेंट ऑफर की गई है और कई बड़ी उम्र वाले नेताओं की जगह दूसरे कैंडिडेट्स को चुना गया है। जैसे कि हाल ही में राजस्थान के चुनाव में वसुंधरा राजे की जगह भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी बिल्कुल फिट हैं और उन्होंने अगले 5 साल का रोड मैप भी बना रखा है। ऐसे में फिलहाल हमें उनकी रिटायरमेंट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ अगला बड़ा सवाल ये है कि भविष्य में जब प्रधानमंत्री मोदी रिटायर होंगे तो उनका वारिस कौन होगा। तो वेस्ट बंगाल के हुगली में हुई एक सभा में मोदी जी ने खुद इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार के बच्चों के लिए छोड़ करके कुछ जाना चाहता है, वो अपने वारिस को कुछ दे करके जाना चाहता है। लेकिन मोदी के वारिस कौन है भाई? मोदी के वारिस कौन है? मुझे किसके लिए छोड़ना है? मेरे वारिस तो आप सब मेरे देशवासी हैं।